दोस्तों फिल्मों में आप लोगों ने गुंडों की ऐसी गैंग को जरूर देखा होगा जिससे हर कोई डरता है। हालांकि इंसानों की दुनिया में तो ये चीजें बिल्कुल बनावटी, इमेजिनरी, काल्पनिक होती हैं, लेकिन जानवरों की दुनिया में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल लागू होता है। क्योंकि एक ऐसा जानवर भी इस दुनिया में मौजूद है जिससे लगभग हर तरह का जानवर डरता है, फिर चाहे वो मगरमच्छ हो, सांप हो, हर किसी की हालत इस अनोखे जानवर को देखकर खराब हो जाती है। वो कौन है और किस तरह से वार करता है, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस जानवर को देखिए जहाँ ये बड़े ही आराम से आता है, मगरमच्छ के झुंड के पास आराम से लेट जाता है। सिर्फ लेटता ही नहीं है बल्कि अपने आप को आराम पहुंचाने के लिए मिट्टी में इधर उधर घूमने भी लगता है। और इसका एटीट्यूड देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बगल में मगरमच्छ है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये जानवर बहुत भोला है या फिर मगरमच्छ को अनदेखा कर रहा है, क्योंकि इतने करीब होने के बावजूद भी ये डरा हुआ नहीं। ये किसी और जानवर के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको ये भी लग सकता है कि जानवर अंधा है, लेकिन दोस्तों मगरमच्छ तो अंधे नहीं है ना। होने तो साफ साफ अकेला जानवर दिखाई दे रहा है। अगर ये चाहे तो मिलकर इसे चुटकियों में अपना भोजन बना सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मजबूत जबड़ों के साथ इस मगरमच्छ का बॉडी स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मगरमच्छ तो होता ही खतरनाक है। लेकिन मैं अगर साफ शब्दों में आपसे कहूं दोस्तों कि इतना खतरनाक होने के बावजूद भी बेचारा मगरमच्छ काफी लाचार होता है ऊदबिलाव के सामने, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये जानवर इन पर हमला करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। जी हाँ, अब जिस जानवर का शिकार होते हुए देख रहे हैं ना आप, वो कोई और नहीं बल्कि मगरमच्छ ही है, जिसे ऊदबिलाव मिलकर अपना शिकार बना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शिकार करने वाला जानवर ऑटर, जी हाँ इंग्लिश में से ऑटर कहते हैं और देसी भाषा में ऊदबिलाव कहते हैं। यही वो जानवर है जो किसी भी तरह के जानवर को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटते। ये परिवार नहीं बल्कि पूरे के पूरे गैंग के साथ रहते हैं और इनकी गैंग का हर एक मेंबर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। इनकी लगभग 13 प्रजातियां होती हैं और ये एक स्तनधारी जानवर है जो आपको अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया छोड़कर बाकी सब जगह देखने को मिल जाएंगे। और इनकी सभी 13 प्रजातियों में जायंट ऑटर सबसे बड़े और खतरनाक होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके नाम के बाद किसी और को भी आप खतरनाक समझेंगे, क्योंकि इनके नाम का दूसरा मतलब ही खतरनाक होता है। इनकी अधिकतर प्रजाति इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन जब बात जायंट ऑटर की आती है तो ये 1.7 मीटर तक की लेंथ के हो सकते हैं। इनके नाम से आप समझ सकते हैं जायंट नाम इनका, जायंट ऑटर। इनका वजन 30 किलो के आसपास भी हो सकता है। इनकी पूंछ भी काफी ज्यादा मस्कुलर होती है और इनके अंदर स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं होती। वैसे इनकी सूंघने की शक्ति और देखने की शक्ति बहुत कमाल की होती है। कुल मिलाकर ये बहुत ही बेहतरीन शिकारी है। वैसे दोस्तों ये चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि ऊदबिलाव काफी ज्यादा सोशल एनिमल है जो काफी बड़े ग्रुप में रहते हैं। जहाँ इनके ग्रुप में लगभग 20 से 25 मेंबर्स तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, जो अपना हर काम लगभग साथ में ही करते हैं। और ये अपने ग्रुप मेंबर से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे ये जानवर शिकार करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते, क्योंकि इन्हें अपने एरिया के आसपास जो कुछ भी खाने को मिल जाए ये बिना शर्म आए उसी को भोजन बनाने में लग जाते हैं। फिर चाहे वो मछली हो, क्रैब्स हो, सांप हो, एनाकोंडा हो या फिर कोई मगरमच्छ ही क्यों ना हो। हालांकि मगरमच्छ तो इनसे दूरी बनाने में अपनी बड़ाई समझते हैं, क्योंकि ये शिकारी जीव काफी फ्लेक्सिबल होते हैं जो हमेशा अपने टीम वर्क में विश्वास रखते हैं और अपने ग्रुप के हर मेंबर को शिकार करने का मौका देते हैं। वैसे मगरमच्छ के मजबूत जबड़ों के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ऊदबिलाव के जबड़े भी किसी से कम नहीं है। और इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि अपने शिकार को उसके मुंह की तरफ से खाना शुरू करते हैं, जिससे उनकी जिंदा रहने की गुंजाइश ना के बराबर हो जाती है। अब इस वीडियो में आप देखिए जहाँ कुछ ऊदबिलाव फोटो खिंचवाने में मगन है तो वही दूसरे बंदर का शिकार कर रहे हैं। सच में दोस्तों ये जानवर बंदरों को पानी में डुबा कर मारने और अपना भोजन बनाने में बिल्कुल नहीं शर्माते। नमूना आपके सामने है कि कैसे इन्होंने एक बंदर पर झपट्टा मारा, उस पर हमला कर रहे हैं। हालांकि दूसरा बंदर अपने साथी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे भी पता है कि इन जानवरों की पकड़ काफी मजबूत है और ये बंदर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। न्यूयॉर्क की जू में रिकॉर्ड की गई ये वीडियो आपका दिल दहला देने के लिए काफी है। हालांकि ये बात अभी तक किसी को पता नहीं चली है कि ऑटर यानी ऊदबिलाव हर तरह के जानवर पर हमला क्यों करते हैं, क्योंकि अधिकतर जानवर बिना किसी मतलब के हर किसी जानवर पर वार नहीं करता, लेकिन इन जानवरों को तो सामने वाले जानवरों से कोई मतलब नहीं है। ये तो बस हमला करने के लिए ऐसे रेडी रहते हैं, मानो कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े हो, जहाँ पर अगर ये हमला नहीं करेंगे तो ये खुद भी जिंदा नहीं रहेंगे। वैसे अगर बंदरों पर हमला करते देख आपको ऐसा लग रहा है कि ये केवल अपने से कमजोर और छोटे जानवरों पर हमला करते हैं, तो दोस्तों जगुआर के बारे में आप क्या कहेंगे? जरा एक सेकंड सोच लीजिए।
ये इससे नहीं उलझेंगे ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। सबको डरा कर रखने वाले जानवर भी इनसे भयानक तरीके से डरते हैं। ये जैगुआर तो पानी में अपनी प्यास बुझाने आया था बेचारा, इसे क्या पता था कि ऊँट बिलाव की पूरी गैंग यहाँ स्विमिंग पूल का मजा ले रही है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ पर ये जायंट जैगुआर पाए जाते हैं वहाँ के लोकल लोग वाटर जैगुआर के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि इतने सालों के इतिहास में केवल एक ही बार ऐसा हुआ है कि जैगुआर ने ऊँट बिलाव को मारा, वरना हर बार ही जैगुआर इनका भोजन बनता है। वैसे अगर इनके परिवार की बात करें तो जायंट रॉटर या तो बड़ी सी फैमिली में रहते हैं, या फिर ये लोग चार इंडिविजुअल के ग्रुप में रहते हैं, जिनमें एक अल्फा फीमेल होती है जो सबसे बड़ी मुखिया होती है, और यही अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस तैयार करती है कब कौन किस पे अटैक करेगा, कब कौन डिफेंस करेगा, कौन खाना लाएगा। यहाँ तक कि अपने पूरे ग्रुप की रक्षा करना भी इसी फीमेल का काम होता है, और ग्रुप की मेल मेंबर्स का काम आपस के एरिया में निगरानी रखना होता है ताकि कोई भी अनजान इनके इलाके में ना आ सके। और जो शुरुआत में हमने आपको मगरमच्छ पर हमला होते दिखाया था वो इसीलिए उस पर हुआ था क्योंकि उसने इनके इलाके में घुसने की कोशिश की थी, जिसके बाद का नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं। दोस्तों ये सब देखने के बाद ऐसा मत सोचिएगा कि ऊँट बिलाव खाली इसी तरह के जानवरों पर हमला करते हैं, क्योंकि हम इंसानों को भी नहीं छोड़ते हैं, और चाहे जितने भी छोटे और अकेले क्यों ना हो, इनसे पंगा लेना मतलब अपनी बैंड बजवाने के बराबर है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि इन्होंने इंसान तक को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जैसा कि आप इस लड़की को ही देख लीजिए, जब इस लड़की के डॉग पर ऑटर ने हमला किया तो 17 साल की लड़की उसे बचाने पहुंची, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में इस लड़की पर ही ऑटर ने हमला कर दिया। वो तो ऐन वक्त पर उसकी माँ ने आकर उसे बचा लिया, कोई बड़ा नुकसान होने से बच गई वो, वरना आप सोचिए इन खतरनाक जानवरों का पूरा ग्रुप यहाँ हमला करने आता तो नतीजा क्या होता आप जानते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ऑटर हमेशा एक झुंड में वार करते हैं, कभी कभी अकेले भी अपने दुश्मन को चारों खाने चित करने में सफल हो जाते हैं, खासकर कि जब बात कुछ जीवों की हो। क्योंकि जब लड़ाई जायंट ऑटर और जायंट टर्टल के बीच में होती है तो आपको लड़ाई बहुत दिलचस्प लगेगी दोस्तों, लेकिन उसका परिणाम आपको पहले से ही पता होगा। कछुआ चाहे जितना भी विशाल क्यों ना हो, अपने मजबूत जबड़ों के साथ अपने शिकार पर झपट्टा मारने वाले जानवरों के सामने उसकी एक भी नहीं चलती। दोस्तों जब शुरुआत में मैंने एनाकोंडा का नाम लिया था तब आपको लग रहा होगा कि एनाकोंडा थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं? लेकिन वाकई में जायंट ऑटर इनका शिकार करते हैं, वो भी इतने भयानक तरीके से कि आप उसे देख सकते हैं। हालांकि एनाकोंडा अपनी लड़ाई करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शिकारी जानवरों के सामने उनकी एक नहीं चलती। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कैसे जायंट ऑटर इंसानों से लेकर मगरमच्छ तक और एनाकोंडा तक को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकते। पर एक जानवर ऐसा भी है जिसके बारे में बात करना भी रह गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोस्तों गूस की, क्योंकि इन जायंट ऑटर का सबसे मनपसंद स्नैक यही होता है जिन्हें बड़े चाव से खाते हैं। बाकी तो आप समझ ही गए कि किस लेवल तक बाकी जानवरों का शिकार कर लेते हैं। वो बात अलग है कि इन्हें मारने के लिए हाइना का पूरा झुंड इनके खिलाफ बगावत छेड़ दे और इनको मारना शुरू कर दे तो ही हार सकते हैं, क्योंकि इन्हें हरा पाने का ये एक तरीका है। आप अगर इनसे बड़ा ग्रुप बना लेते हैं और आपकी डोमिनेंस इन पर हो जाती है तभी आप इन्हें हरा सकते हैं रणनीति बनाकर, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। ठीक वैसे ही जैसे ये पूरी छानबीन करके हमला करते हैं, वरना तो जानवरों की इन गैंग से निपटना बहुत मुश्किल है। आपको ये जानवर कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।